केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को गुना जिले का दौरा किया। सिंधिया ने गुना के लक्ष्मीगंज में आभार सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार भी किए। आभार सभा संबोधित करने आए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बार बार न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए राहुल गांधी को विदेशी पंछी बताया। ज्योतिरादित्य ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विदेशी पंछी आएंगे, बसेरा करेंगे और चुनाव बाद गायब हो जाएंगे। इस दौरान पत्रकारों द्वारा राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ग्वालियर संभाग में आने पर सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि हम परंपरा अतिथि देवो भव की है, इसलिए हम स्वागत करेंगे। आभार सभा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया 27 दिसंबर को हुई बस दुर्घटना का जिक्र करते हुए भावुक नजर आए। सिंधिया ने दावा किया कि वो हादसे के बाद सुबह 4 बजे तक स्थानीय नेताओं और प्रशासन के संपर्क में थे। इसके बाद 16 जनवरी को बदरवास के पास हुए हादसे में 4 लोगों की मौत पर भी सिंधिया ने गहरा दुख जताया। राम मंदिर में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले गुना आए सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सिंधिया ने बताया कि मोदी पिछले 11 दिन से देश भर के बड़े मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बहाने सिंधिया ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। सिंधिया के मुताबिक एक वो कांग्रेस है जो भारत जोड़ो के बहाने तोड़ने का काम कर रही है, दूसरे पीएम मोदी हैं जो एक एक पर्व और अवसर पर देश को जोड़ने का काम करते हैं। सिंधिया ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को तपस्वी, विकसित भारत की कल्पना साकार करने वाला, गरीबों के उत्थान की कोशिश करने वाला नेता बताया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खासे उत्साहित नजर आए। मंदिर निर्माण से जुड़े आंदोलन में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पीएम मोदी का जिक्र करते हुए सिंधिया ने उनकी दादी विजया राजे सिंधिया को भी श्रेय दिया। ज्योतिरादित्य के मुताबिक राजमाता ने भगवा ध्वज उठाकर एक नई विचारधारा की शुरुआत की थी। उस तपस्वी को देखो जिसने स्वयं बैठकर एक एक पत्थर, एक एक आकार, एक एक कण कण मंदिर का निरीक्षण स्वयं किया हो और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले पूरे भारतवर्ष के राम मंदिरों में आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए प्रवास पर 11 दिनों से निकले हैं। देश को जोड़ने का काम तिरुचिरापल्ली की रंगनाथ स्वामी मंदिर से मदुराई के मंदिर तक, वाराणसी के मंदिर से उज्जैन महाकाल के मंदिर तक, केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ के मंदिर तक, एक वो कांग्रेस का भारत जोड़ो है जो तोड़ने का काम करता है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत जोड़ो है जहां एक एक पग पर एक एक भारतीय को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अद्भुत देखो क्या रिश्ता निकाला है वाराणसी के साथ तमिल संगम, जो हजारों साल वर्ष पूर्व मनाया जाता था, उसे दोबारा मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 दिन ना मुंह में अन्न ले रहे हैं, 11 दिन केवल नारियल पानी पीकर उस प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं। आप और हम रात को बिस्तर पर सोते हैं, प्रधानमंत्री इस देश के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के पहले जमीन पर सो रहे हैं और केवल नारियल पानी पी रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, असली भक्ति है तो उन्हें देखो, असली शक्ति है तो उन्हें देखो, असली तपस्या है तो उन्हें देखो, असली विकसित भारत की कल्पना है तो उन्हें देखो, और असली गरीबों का उत्थान की एक कशिश है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखो। नारा लगता है तो आज भारत विश्व पटल पर उजागर हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये झंडा गुना के लक्ष्मीगंज में गड़ा नहीं, ये झंडा भारत का आज विश्व पटल पर गाड़ा जा रहा है। अगर नारा लगता है तो मेरे साथ ऐसा नारा लगना चाहिए कि विश्व में सुनाई देनी चाहिए। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सभी गुरुजन जो मंच पे बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर उदाहरण इन्होंने दिया। और मेरे सामने बैठी हुई ये मेरी समस्त गुना की जनता जनार्दन नहीं है, ये तो मेरे हृदय में धड़कती हुई ज्वालामुखी है जो मेरे सामने बैठी हुई है। मेरे समस्त परिवारगण और मीडिया के मेरे सभी भाई और बंधु, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस महत्वपूर्ण दिवस के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सर्वप्रथम मैंने सदैव कहा है कि सुख के घड़ी में आपके साथ मैं रहूं या न रहूं, लेकिन क्षेत्र में भगवान न करे, लेकिन अगर दुख की घड़ी आई तो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाने का कार्य सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव करेगा। और पिछले एक माह में दिसंबर 27 तारीख को आरोन में जो बस की दुर्घटना नहीं लेकिन विस्फोटक घटना हुई, जिसने समूचे अंचल के लेकिन पूरे प्रदेश की जनता के हृदय को हिलाकर रख दिया। आज इस दौरे पर पहले उस आरोन के क्षेत्र में मैंने श्रद्धांजलि मेरे 13 परिजनों के प्रति अर्पित करके ही आज गुना में मैंने प्रस्थान किया है। कोई बुजुर्ग लोग अपने घर जा रहे थे, बच्चियां अपने सफर पर जा रही थी, एक नौजवान 3 दिन बाद उसके हाथ पीले होने वाले थे, अपने नवीन जिंदगी शुरू करने वाला था, लेकिन ऐसा दर्दनाक घटना हुई। धर्मेंद्र जी के साथ, बंटी के साथ, प्रशासन के साथ रात के सुबह के 4 बजे तक मैं दूरभाष तक संपर्क में था। कई लोगों को हमने बचाकर जिला अस्पताल गुना में पहुंचाया, भोपाल हम लोग ले गए, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्हें हम बचा नहीं पाए। और वैसे ही 16 जनवरी को एक और दुर्घटना हुई जहां हमारे परिवार के 3 परिजन हमसे दूर हो गए। डिवाइडर से बदरवास के पास एक्सीडेंट में बस टकराई और इन दोनों घटनाओं पर मन में पीड़ा तो है, मन में दुख तो है, लेकिन ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि उन परिजनों की ढाढ़स बढ़ाना और उनका भविष्य सुनिश्चित करना ये मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी होगी।
मुख्यमंत्री जी तो स्वयं अगले दिन यहां पहुंचे थे। दो बहुत ही दुखद घटनाएं गुना में हुई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भी उन परिजनों को हम सब की तरफ से, केवल मेरे तरफ से नहीं, हम सब की तरफ से दिल के गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्माओं को अर्पित करना चाहूंगा। आज एक भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने में पूर्ण रूप से दिन और रात है। मैंने पहले भी कहा था, चुनाव में विदेशी पंछी आएंगी, बसेरा करेंगी और चुनाव संपन्न होने के बाद अगले 5 साल के लिए कायम। आप स्वयं अपने आप मेरा प्रश्न ये है कि अगर पार्टी लोकसभा चुनाव से आपको गुना संसदीय से टिकट दे दी, मैं आपने जो शब्द के साथ प्रश्न शुरू किया जी, उस शब्द का मैं अपने शब्दकोश में जगह ही नहीं रखता हूँ। तो आपने अगर बोला, अगर का जवाब मैं कभी देता नहीं। राहुल गांधी ग्वालियर चंबल संभाग में यात्रा करने वाले आगे। मैंने कहा ना, अतिथि देवो भव, हम लोग अतिथियों का स्वागत करते हैं और उसके बाद